हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पूजा में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित देखेंगे, जो उसका पहला चैप्टर है करनी, करणीगत राशि, करणीय चिन्ह तथा करणीय का घातांक। तो देखते हैं कि करणीय संख्याएं, करणीय संख्याएं क्या है, किसे कहते हैं, उदाहरण देखेंगे। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल घनमूल, मतलब यहाँ पर फिर भी कितने भी मूल्य क्यों ना हो जाए, तो उस मूल्य को जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती वे सभी करणीय संख्याएं कहलाती। कहने का मतलब है जो प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती वे सभी करणीय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण देखो तो n अंडर रूट x है, तो ये क्या है, करणीय संख्या है। जो ये पूरा है n अंडर रूट x है, x ये पूरा, अगर हम इसकी बात करें या जो n अंडर रूट x है, ये पूरा आपको n के अंडर रूट x यह करणीय संख्या कहलाएगी। लेकिन जो यहाँ पर x है, सिर्फ x, ये x है, यहाँ पर x है, यह आपको क्या है, यह करणीगत राशि है। कहने मतलब जो x है वो सिर्फ करणीगत राशि है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर जो n है वो क्या है, यहाँ पर जो n है वो क्या है, वो घातांक है। वो n है, वो घातांक है। अपने अक्सर देखा होगा कि अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है अंडर रूट x4, तो यहाँ पर तो हम समझेंगे कि इसके बाहर जो दो है, यहाँ पर हम समझेंगे अगर इसको बाहर में दो नहीं है तो कोई और संख्या है, तो वो यहाँ पर मेंशन होती है हमेशा। मतलब ये जो दो है ये हमेशा यहाँ पर मेंशन होती है। आपने देखा होगा मान के चलो कि ये 27 है। अगर 27 का करना है तो घनमूल, मतलब ये 27 का, ये तीन इसका घनमूल है, घनमूल है। तो यहाँ पर आपको ये दिया होगा कि ये इसका घनमूल निकालना है। अगर ये यहाँ पर जो भी संख्या 27 अंडर रूट, यहाँ 3 अंडर रूट 27 होती है, तो वो करणीय का घातांक होती है। जैसे कि यहाँ पर जो है n है, तो यह करणीय का घातांक है। ये जो n है, जैसे ये n बराबर करणीय का घातांक, तो यहाँ पे जो n दिया हुआ वो करणीय का घातांक है। और यहाँ पर x बराबर करणीगत राशि है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, करणीय का घातांक क्या है, करणीगत राशि क्या है और करणीय संख्या क्या है। ये तीनों आपको समझ में आई होगी।